बुद्ध एक दार्शनिक, ध्यानी, आध्यात्मिक शिक्षक और धार्मिक नेता थे जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में 566 ईसा पूर्व में भारत के एक कुलीन परिवार में हुआ था। जब वे 29 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने आसपास देखे गए कष्टों का अर्थ खोजने के लिए अपने घर की सुख सुविधाओं को त्याग दिया। 6 साल के कठोर ध्यान प्रशिक्षण के बाद उन्होंने आत्मपीड़न का मार्ग छोड़ दिया और इसके बजाय एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। मई की पूर्णिमा के दिन सुबह के तारे के उदय के साथ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे जागृत या बुद्ध बन गए। 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूर्वोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यात्रा की और उस पथ या धर्म की शिक्षा दी जिसे उन्होंने उस क्षण महसूस किया था। उनके चारों ओर एक समुदाय विकसित हुआ जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों और जातियों के लोग शामिल थे जो मार्ग पर चलने के लिए समर्पित थे। आजकल अधिकांश बौद्ध विद्यालयों में उन्हें एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को पार कर गया है। उनकी मुख्य शिक्षाएं पीड़ा, दुखा और निर्वाण में अंतर्दृष्टि पर केंद्रित थीं, जिसका अर्थ है पीड़ा का अंत उनके आंतरिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। न केवल एशिया में बल्कि दुनिया भर में उनका प्रभाव गहरा था। यहाँ 10 जीवन सबक हैं जो हम बुद्ध से सीख सकते हैं। मध्य मार्ग का अभ्यास करें। बुद्ध कहते हैं दुख की जड़ इच्छा है। सिद्धार्थ गौतम ने अपना शेष जीवन 4 महान सत्यों पर चिंतन करते हुए बिताया, यह महसूस करते हुए कि दुख हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे कष्टों का समाधान स्वयं को अपनी इच्छाओं से मुक्त करना है। अष्टांगिक मार्ग। महान अष्टांगिक मार्ग हमें कष्टों से मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने महसूस किया कि जीवन पूर्णता से बहुत दूर है और लोग अक्सर धन, प्रसिद्धि और सम्मान जैसे भौतिक लगाव की खोज में खुद को वास्तविकताओं से विचलित करने की कोशिश करते हैं। अनित्यता को समझें। एक धनी परिवार में जन्मे उन्हें इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अपने ज्ञानोदय से पहले वह पहली बार अपने महल से बाहर निकले और 3 कठोर वास्तविकताएं देखी: गरीबी, बीमारी और मृत्यु। आसक्ति का त्याग करें। तपस्या को अपनाते हुए उन्होंने बाद में सभी भौतिक सुख सुविधाओं और आवश्यकताओं को त्याग कर खुद को आंतरिक संघर्षों से बचाने की कोशिश की। हालांकि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, यह महसूस करते हुए कि उनकी तपस्या उन्हें इच्छाओं और कष्टों से नहीं बचा पाई। इसलिए वह हमें मध्यम मार्ग के लिए प्रयास करने की सलाह देते हैं। भोग और अत्यधिक गरीबी के बीच का जीवन, सुखों और अपनी इच्छित चीजों के त्याग के बीच संतुलन बनाना। मध्य मार्ग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को अपनी इच्छाओं से मुक्त करने की आवश्यकता है। हमें बस पर्याप्त की अवधारणा का जश्न मनाना चाहिए और एक अधिक संतुलित, टिकाऊ जीवन शैली अपनानी चाहिए जो भौतिक भोग विलास पर अस्तित्व की खुशियों को प्राथमिकता देती है। नर्स ब्रॉनी वेयर, एक ऑस्ट्रेलियाई नर्स जो असाध्य रूप से बीमार रोगियों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती थी, ने उल्लेख किया कि मरने वाले व्यक्तियों का एक आम अफसोस यह है, काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। हम अक्सर अपना बहुत सारा समय उन चीजों के पीछे बर्बाद कर देते हैं जो आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। नवीनतम गैजेट खरीदना, नई स्थिति की इच्छा करना, अपने बैंक खाते में एक निश्चित शेष राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखना। हालांकि इन सभी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी हम अभी भी और अधिक चाहते हैं, या इससे भी बदतर, हम खुद को उनसे खुश नहीं पाते हैं। सही दृष्टिकोण अपनाएं। बुद्ध के अनुसार आप अपनी प्रतिक्रिया के बिना लोगों या स्थितियों दोनों पर शक्तिहीन हैं। बुद्ध हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। अपने विचारों के बारे में अधिक दार्शनिक होने के लिए हम जो सोचते हैं उसके बारे में जागरूक होने के लिए, और फिर हम जो सोचते हैं वह क्यों सोचते हैं इसके बारे में अधिक गहराई से पूछताछ करने के लिए। केवल तभी हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे विचार सच्चे हैं, झूठे हैं या भ्रमित हैं। हमारे विचार हमारे दैनिक निर्णयों और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने विचारों की नींव के बारे में स्पष्ट हैं, तो हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमारे साथ समस्या यह है कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं।
स्टीफन कोवे ने अपनी पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इसे 90 से 10 सिद्धांत कहा है। जीवन 10% पर निर्भर करता है कि हमारे साथ क्या होता है और 90% पर निर्भर करता है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप काम पर जाने से पहले अपने बच्चे की बाइक पर सैर करने जा रहे हैं। आपका बच्चा आपकी मदद करने के लिए दौड़ता है, माफी मांगता है, लेकिन माफी स्वीकार करने के बजाय आप चिल्लाते हैं, कठोर शब्द कहते हैं जिसे आपकी पत्नी सुन लेती है और वह आपको डांटते हुए बाहर आ जाती है। आप अपनी पत्नी से बहस करने लगते हैं और अंत में या तो आपकी सुबह की बस छूट जाती है या गुस्से में लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण लगभग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आपका टीम लीडर आपको डांटता है और उसकी वजह से आप सुबह सुबह उस पर चिल्लाने लगते हैं। आपको कार्यस्थल पर फटकार का सामना करना पड़ता है। आप अपने परिवार के प्रति ठंडे व्यवहार के साथ घर आते हैं और अंत में आपका दिन कड़वा हो जाता है। फिसलने और गिरने की कल्पना करो। आप खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें, अपने बच्चे को माफ कर दें और कहें, अगली बार अधिक सावधान रहें। अपनी बाइक गैरेज के अंदर रखना याद रखें। आप अनावश्यक तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जो चीजें बदली नहीं जा सकती वे आपको परेशान नहीं करेंगी और आप ट्रैफिक में जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप अपने दिन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हम खुश रह सकते हैं यदि हम अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि सक्रिय बने। चीजों पर सही दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे प्रभावित न हो बल्कि अपने विकास के लिए अपने आसपास की हर चीज का उपयोग करें। बुद्ध के शब्दों के अनुसार अच्छे कर्म सकारात्मक इरादों से प्रेरित कार्य हैं। बौद्ध दर्शन में कर्म का तात्पर्य इरादे से किए गए कार्यों से है और सभी कार्य आवश्यक रूप से कर्म नहीं हैं। चूंकि इरादे अच्छे या बुरे हो सकते हैं, कर्म परिणाम भी अच्छे या बुरे होंगे। जीवन में अच्छे कर्मों का परिणाम सकारात्मक और बुरे कर्मों का नकारात्मक परिणाम होता है। पश्चिमी दर्शन की तुलना में पूर्वी दर्शन विशेष रूप से पहले की परंपराओं में इच्छा शक्ति को एक अधिक जटिल अवधारणा के रूप में परिभाषित करता है। इसे इच्छाओं और कारणों से विशेषता एक स्वतंत्र क्षमता के रूप में पहचानता है। पूर्वी दर्शन में कर्म का निर्धारण मुख्य रूप से इच्छा शक्ति, एक मानसिक आवेग, एक झुकाव से प्रभावित होता है जो हमें एक विशिष्ट दिशा में प्रेरित करता है। इच्छा, आवेग और कारण के बीच का अंतर संबंध महत्वपूर्ण है। नकारात्मक इच्छाएं नकारात्मक व्यवहार या नकारात्मक इरादों पर आधारित होती हैं और नकारात्मक कर्म से बचने के लिए हमें अपने कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण और इरादों से जोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में, हमें अपने विचारों और भावनाओं पर काम करने की जरूरत है। हमें चीजों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए ताकि हम अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रियाशील न हो बल्कि अपने विकास के लिए अपने आसपास की हर चीज का उपयोग करें। नकारात्मक कर्म से बचने के लिए हमें अपने कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण और इरादों से जोड़ना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर काम करने की जरूरत है। आइए वर्तमान में प्रयास करके अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करें। हम आज जो करते हैं उसकी प्रतिध्वनि भविष्य में होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अतीत में जो किया उसकी प्रतिध्वनि वर्तमान में होती है। यदि हम आज अधिक प्रयास करना चुनते हैं तो हम निस्संदेह अपनी पिछली गलतियों से आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम अब बेहतर अध्ययन करना चुनते हैं तो हम अभी भी अपनी सपनों की नौकरी पा सकते हैं या अपना पसंदीदा कोर्स कर सकते हैं, भले ही इसमें योजना से अधिक समय लगे। यदि हम एक शेड्यूल बनाने का विकल्प चुनते हैं, योजना बनाते हैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित करते हैं, तो भी हम अपना काम पूरा कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम व्यायाम शुरू करने का निर्णय लें तो भी हम पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। पत्थर पर लिखा कुछ भी नहीं है। हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता है और हम आज जो करते हैं वह हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार दे सकता है। हालांकि सही परिवर्तन करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है,
और इस प्रयास का तब तक स्थायी प्रभाव नहीं होगा जब तक कि यह सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे इरादों से न आए। दूसरे शब्दों में, यह हमारे और दूसरों के लिए गहरी करुणा से नहीं आता है। प्रत्येक दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। जैसा कि बुद्ध कहते हैं, जो किया जाना चाहिए उसे दृढ़ता से करो और कल एक नया और अज्ञात अनुभव ला सकता है। बौद्ध दर्शन सुझाव देता है कि जीवन जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र है और हमारा लक्ष्य खुद को दुख के चक्र से मुक्त करना होना चाहिए। समस्या यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास दुनिया का सारा समय है। हम अपना सारा प्रयास उस कल के लिए करते हैं जो शायद कभी नहीं आएगा। मैं कल से व्यायाम करना शुरू करूंगा। मैं कल अपना काम खत्म कर दूंगा। मैं कल अपनी माँ को फोन करूंगा। मैं कल माफी मांगूंगा। और यह एक वास्तविकता है जिसका हमें सामना करना होगा। अगर हम यह देखना सीख लें कि हर दिन हमारा आखिरी हो सकता है, तो हम हर दिन उत्साह के साथ जिएंगे, सभी के साथ शांति बनाएंगे, आज जो कर सकते हैं वह करेंगे और रात को यह जानकर सोएंगे कि हमने अपना दिन पूरी तरह से जी लिया है। इसलिए अपने दिन की सही शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास के माध्यम से। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सीधे तौर पर नश्वरता का अनुभव करते हैं। जब आप दर्दनाक और परेशान करने वाली कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप पीड़ा की तात्कालिकता का अनुभव करते हैं। यह आपको वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता है। जब आप खा रहे हो तब खाएं। जब आप पढ़ रहे हो तब पढ़ें। जब आप स्कूल में हो तो अपने कार्यों पर काम करें या उपस्थित रहें। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो अपनी कार चलाएं। जब आप किसी के साथ हो तो उन पलों को उनके साथ बिताएं। यह आपको अतीत और भविष्य से दूरी बनाकर उस क्षण में रहने की अनुमति देता है जहां आप अभी हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही महान कार्य होते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार एक मूर्ख धीरे धीरे बुराई जमा करता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति उसी क्रमिक प्रक्रिया से अच्छाई जमा करता है। अच्छाई और बुराई का संतुलित दृष्टिकोण अत्यधिक व्यावहारिक है। जबकि बुराई अस्थायी खुशी ला सकती है, हमारे सभी बुरे कार्य परिपक्व होंगे जो हमें बीमारी और नकारात्मक अनुभवों की ओर ले जाएंगे। इसलिए भले ही हम समय समय पर पीड़ित हों, भले ही हम अच्छा कर सकें, हमारे सभी अच्छे कर्म अंततः परिपक्व होंगे और हमें सच्ची खुशी और अच्छाई की ओर मार्गदर्शन करेंगे। यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी का सुझाव है कि एक नई आदत विकसित करने के लिए 18 से 254 दिनों तक लगातार व्यायाम और अभ्यास करना पड़ता है। आप जो भी कौशल सीखना चाहते हैं, आप हमेशा आज ही शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक दिन व्यायाम न कर पाएं और तुरंत मान लें कि आप स्वस्थ हैं। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें, जैसे स्वस्थ भोजन विकल्पों पर स्विच करना, तेज चलना या सुबह जल्दी व्यायाम करना। इसी तरह आप जो भी बुरी आदत बदलना चाहते हैं, उसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज की निदेशक डॉक्टर नोरा वोल्को का सुझाव है कि पहला कदम अपनी आदतों के बारे में अधिक जागरूक होना है, ताकि आप उन्हें बदलने के लिए रणनीति विकसित कर सकें। आप उन जगहों से बचकर शुरुआत कर सकते हैं जो आपकी बुरी आदतों को ट्रिगर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए पब में कम समय बिताना या स्वस्थ विकल्पों पर स्विच करने की कोशिश करना, आलू के चिप्स के बजाय अनसाल्टेड पॉपकॉर्न चुनना या धूम्रपान के बजाय च्यूइंग गम चुनना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी कभी असफल हो जाते हैं, यह सीखने का एक हिस्सा है। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए मौन रहकर बुद्ध सलाह देते हैं, उन नदियों से सीखो जो खाइयों और दरारों में बहती हैं। छोटी धारा शोर करती है, बड़ी धारा चुपचाप बहती है। जो भरा नहीं होता वह शोर करता है, जो भरा होता है वह शांत रहता है। उनका मानना था कि बोलने का भी एक समय होता है और सुनने का भी एक समय होता है। यदि किसी को कुछ कहना है तो उसे तभी बोलना चाहिए जब उसकी बातें लाभकारी, उचित, सुखद और सच्ची हों। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए अधिक सुनना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यह स्वीकार करते हुए कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं।
उन्होंने उन लोगों के खिलाफ बात की जो बेकार की बकवास में लगे रहते हैं या अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्णय लेते हैं। आज के डिजिटल सूचना के युग में जब भी हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हमारे लिए फर्जी खबरों में फंसना आसान हो जाता है। कभी कभी हम किसी यूट्यूब वीडियो या लेख से अपनी गलतफहमियां स्वीकार कर लेते हैं। सीमित ज्ञान खतरनाक है क्योंकि हम मान लेते हैं कि इसका एक आसान उत्तर है कि हर दूसरा प्रश्न अमान्य है और केवल हम ही सत्य जानते हैं। इसे ज्ञान का भ्रम कहा जाता है। महान अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण लें, जब उन्होंने कहा था, जितना अधिक मैं सीखता हूँ उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना नहीं जानता। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि बुद्धिमान लोग सुनना जानते हैं क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो वे नहीं जानते हैं। थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक है क्योंकि आप अपनी राय के प्रति इतने आश्वस्त हो सकते हैं कि आप सच्चाई से चूक जाते हैं क्योंकि आप आसानी से दूसरे लोगों को खारिज कर देते हैं। स्वस्थ संवाद में संलग्न होने और सक्रिय रूप से सुनने से किसी भी व्यक्ति को ज्ञान साझा करने और दूसरों से सीखने की अनुमति मिलती है। संघर्ष के समय में करुणा को चुने। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार इस दुनिया में नफरत कभी भी नफरत से शांत नहीं होती है, केवल गैर घृणा ही शांत होती है। पिछली चर्चा को जारी रखते हुए यहाँ तक कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने भी भेदभाव और दर्द का अनुभव किया। उन्हें कई बार दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और अपनी विरासत को स्थापित करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा का सामना करना पड़ा। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जैसे अन्य प्रमुख नेता जिन्होंने अहिंसक कार्यों की वकालत की, उन्हें अपने अपने देशों में कठोर शब्दों, भेदभाव और अविश्वास जैसे सामाजिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हिंसा, घृणा और प्रतिशोध के चक्र को कभी भी घृणा से नहीं रोका जा सकता है। जब कोई आपका अपमान करता है और आप अपमान के साथ जवाब देते हैं तो इसके अक्सर अधिक नकारात्मक परिणाम होते हैं। हिंसा के जवाब में हिंसा का सहारा लेने से अधिक घाव और घाव होते हैं। हिंसा का मतलब सिर्फ दूसरों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने या हमला करने से बचना नहीं है, यह स्वयं को बड़ी बुराइयों से बचाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, जब किसी सहकर्मी या सहकर्मी द्वारा धमकी दी जाती है तो अपने आप को भावनात्मक रूप से तब तक मजबूत करें जब तक आपको कोई शारीरिक खतरा महसूस न हो। अपने आप को अपने गुणों की याद दिलाएं कि उनकी बातें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और आपको गलतफहमियां हो सकती हैं। आप प्रयास जारी रख सकते हैं। याद रखें, धमकी देने वाला आपको क्रोधित और शक्तिहीन देखना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि वे अपने जीवन में कुछ नकारात्मक अनुभव कर रहे हों। व्यावहारिक समाधानों में खुद को शांत करने के लिए 1 से 100 तक गिनती गिनना या बस चले जाना शामिल है। या यदि अपमान हुआ है तो शामिल हो, इसे हंसी में उड़ा दें और फिर चले जाएं। वैकल्पिक रूप से आप उन्हें दया की दृष्टि से देख सकते हैं और दयालु व्यवहार करना चुन सकते हैं। कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, इसे आत्मसात न करें, इसे छिपाओ मत। अधिकारियों से मदद मांगना फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर स्थिति गंभीर हो जाए। अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने से आप यह देख सकते हैं कि आप जो कहते हैं उससे कहीं अधिक हैं। मित्रों को मात्रा के बजाय गुणवत्ता के आधार पर चुनें, जैसा कि बुद्ध ने कहा था, प्रशंसनीय मित्रता, प्रशंसनीय साहचर्य, प्रशंसनीय सौहार्द वास्तव में पवित्र जीवन का सार है। जब एक भिक्षु के पास एक प्रशंसनीय मित्र, साथी और साथी होता है तो यह उम्मीद की जा सकती है कि वह नोबल अष्टांगिक पथ का विकास और संवर्धन करेंगे। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि बुरे साथियों की संगति करने से अच्छे लोगों की संगति चुनना बेहतर है। चर्चा जारी रखते हुए बुद्ध स्वीकार करते हैं कि जीवन एक एकांत यात्रा नहीं है। रास्ते में हमारा सामना असंख्य लोगों से होता है, लेकिन हर किसी का हम पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ नकारात्मक आदतें नकारात्मक साथियों के दबाव के कारण विकसित होती हैं। हमारे अनुभवों में जब हम समृद्ध या बहुतायत में होते हैं, जब हम प्रसिद्ध या प्रसिद्ध होते हैं, तो लोग हमारे आसपास रहना पसंद करते हैं।
हालांकि जब हमें समर्थन की आवश्यकता होती है तो हमें अक्सर कम मित्र मिलते हैं जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोगों को चुनने का विकल्प है जो आत्म सुधार की हमारी यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अच्छे दोस्त वे होते हैं जो आपको अच्छाई की ओर, सद्गुणों की ओर ले जाते हैं और सकारात्मक आदतें विकसित करने में मदद करते हैं, न कि वे जो आपको भटकाते हैं या नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। ऐसे कुछ दोस्त रखना बेहतर है जो वास्तव में आपका समर्थन करते हों और आपकी देखभाल करते हों, साथ मिलकर बेहतर जीवन की दिशा में काम कर रहे हों। बुद्ध के शब्दों में, एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। बुद्ध लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे उदारता और एक दूसरे की मदद करने से दुनिया में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार दयालुता का एक लहरदार प्रभाव मौजूद होता है। जिस प्रकार क्रोध या भय को दूसरों पर थोपा जा सकता है, उसी प्रकार दयालुता का एक सरल कार्य भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। किसी के प्रति एक सरल मुस्कान उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। करुणा की भावना दूसरों तक पहुंच सकती है। जब आप किसी को किराने का सामान ले जाने में मदद करते हैं या सड़क पार करने में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो यह उन्हें किसी अजनबी के प्रति दयालुता बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। दयालुता के इन सरल कृत्यों के माध्यम से कई चीजें सामने आ सकती हैं। हालांकि बुद्ध पहले स्वयं की देखभाल करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। जो आपके पास नहीं है वह आप नहीं दे सकते। आत्म देखभाल बनाए रखना, स्वस्थ रहना, दिमागीपन के लिए समय समर्पित करना और दूसरों से समर्थन मांगना महत्वपूर्ण है। तभी आप भीतर से शक्ति और प्यार प्रदान कर सकते हैं। आप अपने आप में बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध के अंतिम शब्दों में आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध केवल रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध से ये सभी जीवन सबक हमें यह सिखाने के लिए हैं कि हम भी बुद्ध हो सकते हैं, हम प्रबुद्ध हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हम बौद्ध दर्शन की इन शिक्षाओं के अनुसार जीना चुनते हैं। अब हम महसूस कर सकते हैं कि जीवन निराशाजनक है। कर्ज में डूबना, अपनी नौकरियों में नाखुश होना, अपने परिवारों और दोस्तों के साथ झगड़ा करना। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन हमसे शुरू होता है। हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखना होगा और इसे भाग्य या भाग्य पर नहीं छोड़ना होगा। संघर्ष को गले लगाओ और आसानी से हार स्वीकार मत करो। प्रत्येक महान अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही मानसिकता और सही एकाग्रता, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी बनाई गई आदतों से आगे विकसित कर सकते हैं। हम हमेशा अधिक पढ़ सकते हैं, अधिक शोध कर सकते हैं और आशा करते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होकर कष्ट भरे जीवन से मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।